दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई कर रहे होंगे। तो कल एक मैंने वीडियो डाली थी आपके लिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर की थी, कुछ बेस्ट बुक आपको शेयर की थी। तो उसमें लगातार कमेंट थे कि सर जीके का सिलेबस एक बार पूरा बता दीजिए कि जीके के सिलेबस में क्या क्या आना है आपके वर्कशॉप के लिए, आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए या फिर आपके हेड ऑपरेटर के लिए। तो आज जीके के सिलेबस पर हम लोग बात करने वाले हैं और एक बहुत अच्छी आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जीके में आप कैसे नंबर को अपने बूस्ट कर सकते हैं। और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी जीके की, जिसमें दोस्तों आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, आपकी स्टैटिक जीके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए, बाकी करंट अफेयर की हम टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट देते रहेंगे। तो आप सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैंने आपके सामने लिखा है सामान्य ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर की जो आपको परीक्षा है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, कैसे तोड़ा है, एक जीके और दूसरा जीएस। ठीक है, इन दो पार्ट में इसने तोड़ा है आपका, जिसमें दोस्तों जीके की अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 60 का रेशियो है और अगर जीएस की बात करते हैं रेशियो की तो कितना है, 40 का रेशियो है। मतलब मेरा कहने का इतना सा है मेरे भाई कि 60 नंबर की जो है आपकी 100 नंबर का ये पार्ट है पूरा। ठीक है, जीके जीएस का। तो 60 नंबर की दोस्तों जो आपके सामने जो पूरा मटेरियल लिखा है ना, ये 60 नंबर में मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा। बाकी जीएस वाला जो मटेरियल मैंने आपको बताया था जिसमें फिजिक्स वगैरह आपकी इंक्लूड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान इसमें भी दोस्तों पूछा गया है। मतलब साइंस दोस्तों इसमें भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे फिजिक्स वगैरह के। यहाँ पर दोस्तों आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में सामान्य ज्ञान में। जबकि जीएस का जो 40 नंबर का जो पार्ट है पूरा, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हेड ऑपरेटर में फिजिक्स, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, बाकी असिस्टेंट ऑपरेटर में फिजिक्स और आपका वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ 1-2 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, बाकी पूरा खेल किसका है, केमिस्ट्री का है। तो इस पार्ट से मेरे दोस्त तीनों वैकेंसी को हमने तोड़ा है। अब आप समझिए कि आपका पूछा क्या क्या जाएगा आपके जीके वाले पार्ट में। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, आपकी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इसमें भारतीय इतिहास के बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे मुगल साम्राज्य से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सच बात है दोस्तों, जितनी मैं चीज़ें आपको बताऊं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर वहीं से पूछे जाएंगे। अगर इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। और आपको भर भर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आधुनिक भारत से मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों आपके वायसराय वगैरह जो आए थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री में। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात को दोस्तों आप मेरी याद रखना। ठीक है, बात करता हूं अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान आपका किसमें है, असिस्टेंट ऑपरेटर में है। ठीक है, आपका ये हेड ऑपरेटर में सिलेबस में नहीं दे रखा है। अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए भैया हेड ऑपरेटर में तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस में दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट दोस्तों या पॉलिटी वाला पार्ट आपका हेड ऑपरेटर में सिलेबस में नहीं दे रखा है, जबकि असिस्टेंट ऑपरेटर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दे रखा है। ये बात को दोस्तों आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से मिलेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे शेड्यूल से, जिसे दोस्तों हम अनुसूची बोलते हैं। ठीक है, कितनी अनुसूची, आपकी 12 अनुसूची। कौन कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। जैसे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 5वीं, पहली, 11वीं, 12वीं, 8वीं आपकी भाषाओं से संबंधित है। तो ये सब अनुसूची वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी जाएंगी, आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी जाने वाली है। बात करते हैं दोस्तों मेरे भाई इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पढ़कर जाना, एक भी छोड़कर मत जाना। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको पढ़कर जाना। और कृषि के दोस्तों यहाँ पर अलग इन्होंने दे रखा है कि कृषि की चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, लेकिन कृषि दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स में भी पूछी जा सकती है। जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है, दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है नहीं, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब क्रांति वगैरह भी दोस्तों इकोनॉमिक्स में ही पढ़नी पड़ती हैं। तो कृषि के दोस्तों यहाँ अलग भी दे रखा है और इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स आपकी संबंधित होकर किससे आएगी पूरी की पूरी, ये आएगी आपकी करंट अफेयर से संबंधित होकर। अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की और अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर, तो ये दोनों एक दूसरे से मेरे भाई क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों इकोनॉमिक्स भी आपकी कवर होती हुई चलेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं मेरे भाई आर्ट्स एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कौन सा नृत्य कहाँ का है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, या फिर आपसे मेले वगैरह पूछ लिए जाते हैं, आपसे उत्सव वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ये सब किस में पूछे जाते हैं कि किस जगह का कौन सा कल्चर आपका चल रहा है, ठीक है। ये सब इसलिए इसमें मेरे दोस्त पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। उसके मैं बात करता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब भारतीय कृषि। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में भी कृषि के कुछ चैप्टर हैं और एग्रीकल्चर में भी कुछ चैप्टर हैं, तो ये दोस्तों आपके सेम हैं, ठीक है। इन्हें ध्यान से पढ़ना, और इसके लिए दोस्तों बहुत शानदार नोट्स एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड करवा दिए हैं। आप सभी लोग जाकर फ्री मटेरियल में, कोई पेड नोट्स नहीं है, फ्री मटेरियल में जाना आप, वहाँ पर आपको सारी PDF मिलेंगी। उन सभी PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो एप्लीकेशन पर मैसेज कर देना, रंजीत सर आपके मैसेज का रिप्लाई कर देंगे अगर कोई दिक्कत होगी, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आपकी दोनों आएंगी, इंडियन भी पूछी जाएगी, वर्ल्ड भी पूछी जाएगी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है भारतीय भूगोल पर। और भारतीय भूगोल पर भी क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके क्वेश्चन बनेंगे नदियाँ वगैरह कहाँ कौन सी मिलती हैं, आपके जलप्रपात हैं, ठीक है, आपके डैम हैं, ठीक है, और आपकी क्या चीज़ है भाई, भारत के पड़ोसी देश भी आपके ज्योग्राफी में ही आते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर देखिए अलग भी दे रखा है टॉपिक भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और ये आपके ज्योग्राफी में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भैया ऑलरेडी इसमें आती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग अलग कर उस चीज़ को रखा है। तो सिलेबस आपका कम ही है, यही मानकर आपको तैयारी करनी है। हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, उसके बाद ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेंगे किसके ऊपर भाई, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, 2011 की जनगणना वगैरह देख लेंगे, ठीक है। उससे दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पॉपुलेशन से, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों जो टॉपिक है आपका वो है वाणिज्य एवं व्यापार, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और पर्यावरण की शानदार PDF एकदम डाल रखी है, चाहे CTET का बंदा हो, चाहे भाई आपका UP टेट का बंदा हो, चाहे सुपर टेट, चाहे DSSB या कोई भी टीचिंग एग्जाम, या फिर आप कोई भी SSC एग्जाम या कोई भी पुलिस के एग्जाम के लिए जो पर्यावरण की हमने दोस्तों आपको वीडियो, आपको जो मैंने PDF दी है, उस PDF से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा पर्यावरण का, ये बात दोस्तों कन्फर्म है। तो आप सभी लोग PDF को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन पर जरूर जाएं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति दोस्तों पढ़ लेना है आपको, क्लियर है। उत्तर प्रदेश में राजस्व ये पढ़ लेना है आपको। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था ये दोस्तों आपको पढ़ना है। मानवाधिकार आपको पढ़ना है। करंट अफेयर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, कोयम्बटूर में है, ठीक है। केंद्रीय कपास आपसे पूछ लूँ मैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछ लूँ कहाँ है, चेन्नई में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई, शिमला में है। तो ये सब अनुसंधान संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह ये सब आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, जहाँ पर इन्होंने खोलकर उस चीज़ को दे रखा है। बाकी स्टैटिक जीके की PDF पड़ी है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हर एक चीज़ की PDF दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी मैं चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ आपको ये PDF अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन PDF पर अभी काम चल रहा है, लगातार हम दोस्तों इस पर वर्क चल रहा है, करवा रहे हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार करवा कर आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, कौन से देश से कितने सीमा लगती है, कितनी लंबाई पर है, उत्तर से पूरब कितनी दूरी पर है, दक्षिण से उत्तर की कितनी दूरी है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के बारे में थोड़ा पढ़ना है। विमुद्रीकरण तथा उसका प्रभाव, साइबर क्राइम आपके जो होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि फ्रॉड वगैरह दोस्तों इस समय बहुत दबाकर चल रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब साइबर क्राइम है आपके। और रिपोर्ट भी कहाँ होती है, साइबर क्राइम वाली ही रिपोर्ट होती है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ लेना है भैया, GST पढ़ लेना है, ठीक है। GST कब से कहाँ से लागू हुआ, क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान दोस्तों आपको पढ़ना है। देश, राजधानी, मुद्रा ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन से देश की कौन सी राजधानी है ये मेरे दोस्त आपको आनी चाहिए। जैसे आपसे पूछूं बांग्लादेश की राजधानी तो क्या कहेंगे आप, ढाका। मुद्रा क्या होगी भैया इसकी, टका, ठीक है। तो यही सब चीज़ें क्या पढ़नी है,
इस वाले टॉपिक में आपको कंप्लीट कर लेनी है। महत्वपूर्ण दिवस आपसे पूछ लेते हैं, 2 अक्टूबर को भैया क्या होगा, ठीक है, 3 को क्या होगा, 5 को क्या होगा, ये सब कुछ आपसे महत्वपूर्ण दिवस में पूछा जाता है। अनुसंधान एवं खोज किसने की थी, ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। पुस्तक और उनके लेखक, ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये दोस्तों आपके चैप्टर हैं जो आपको किस में पूछे जाएंगे भैया, ये आपको 60 नंबर में पूछे जाएंगे। और साइंस भी इन्होंने इसमें दी है, तो साइंस में स्पेशल कुछ ऐसा दिया नहीं है। आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, विटामिन वगैरह है, कौन सी किससे डिसीज़ कौन सी होती है, कौन सी बीमारी होती है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब कुछ दोस्तों आपसे किस में पूछ लेता है, बायोलॉजी में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो सिलेबस था, ये मेरा दोस्त किसका था, ये आपका पूरा जीके का सिलेबस था, जो 60 नंबर की मैंने बात करी है। और अगर हेड ऑपरेटर की मैं बात करता हूं, ये तो असिस्टेंट ऑपरेटर का मान लीजिए इसमें कांड हो गया, ठीक है। अब मैं हेड ऑपरेटर की बात करता हूं, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हेड ऑपरेटर में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं कही है सिलेबस में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेड ऑपरेटर में नहीं मिलेगा, बाकी सब सेम है आपका सिलेबस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये दोस्तों सब कुछ था जो आपके लिए बनाया था। लगभग आधा घंटा 20 मिनट इस चीज़ को लिखने में लगे थे। वीडियो की तैयारी, माना वीडियो 10 मिनट की ही होती है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत होती है मेरे भाई। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों मित्रों में। बस यही आपसे दोस्तों फीस लेता हूँ मैं, और यही दोस्तों क्या है, हमारा मोटिवेशन है। बाकी एप्लीकेशन को सभी लोग जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। बहुत सारी PDF हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और जहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये 101% बात है मेरे दोस्त। बहुत लिमिटेड नोट्स आपके लिए तैयार करवाए हैं मैंने, बहुत शानदार तरीके से। आप सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बुक दिख रही होगी पुलिस कांस्टेबल की, तो आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए, वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। तो आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के, ठीक है। इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे, और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं, और भी बेहतर तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है, और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। तो ये आपकी दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक थी। आप इस बुक को दोस्तों जरूर परचेस कर लेना। इस बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ही अच्छी बुक है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।